मुश्किलात आएंगी और जिस तरह से कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप शाफी साहब को वहाँ मौका दिया जाए तो अलीम वड़ैच साहब जो हैं वो उम्मीदवार नए हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से मुश्किल वक्त है? मरियम नवाज साहिबा को खराज तस्लीम पेश करता हूँ इस मामले में। कहीं ना कहीं के मतलब मुल्क जो डिसास्टर का शिकार है, इट्स ड्यू टू पीडीएम, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? कभी ना कोई एमपीए बना हूँ ना कभी चेयरमैन बना हूँ, और ये मुझे इस ओहदे से क्यों नवाजा गया? सबसे कल इस्तेमाल करें तो आप देखें कि मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगर तो चौधरी बरादरान ही मुसलसल इक़्तिदार में रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में नवाबजादा ज़फ़र अली गुल साहब जो हैं वो मशीर बने, हर चीज़ को समझने वाले लोग थे कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क ये जमात कर देगी, और न अहल लोग दौर था। मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी भी ये हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस टिकट की भागदौड़ में किस तरह मुमकिन है कि आपको टिकट दी जाए? देखिए, और अब हम भी क्या करें, हम भी जो मुल्क में कुछ बचा ही नहीं जो बीच में डाल के पेट्रोल सस्ता कर लें, वो पहली हुकूमत में। मैंने इनके साथ भी वक्त गुजारा हुआ है, चौधरी बरादरान के साथ। इनकी रमज़ें भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इनकी साजिशें भी समझता हूँ। उनको क्या चाहते हैं आप? जलालपुर जट्टों को किस तरह संवारना चाहेंगे आप? जरूरत क्या है, जो पार्टियाँ काम नहीं करती उनको तो कैंडिडेट नहीं मिलते अपने हल्कों में खड़ा करने के लिए। तो ये खुशाइन मुल्क को बचाने के लिए समझ लें अपनी सियासत दाव पे लगाई है उन्होंने। अदरवाइज अगर देखा जाए तमाम लोगों के बच्चे इक्वल नहीं है वहाँ। मोहतरमा बीबी मरियम जो हैं उन्होंने ऐसे तरीके से जाल बिछाया है कि आप यकीन करें पुराने आपका अलायंस हो जाता है मुस्लिम लीग काफ के साथ पीपी 32 में, आपको क्या मुश्किल सुना है कोई इनकी निगरान हुकूमत से भी कोई रिश्तेदारियां बड़ी करीब की हैं, शायद उधर से कोई बेनिफिट को फूके शूके उनको पड़ रही हो। आपके ही गुजरात के हल्का नंबर 34 में अगर देखा जाए तो शाफी साहब जो हैं वो कुछ फंड्स जो हैं किसी अहम शख्सियत को वो दे चुके हैं या देने वाले हैं, उस पर बातें चल रही हैं और आवाम को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जलालत तो उनकी शुरू है। इनकी बदमाशी, ये जो कमांडर बना हुआ था और ये जो मतलब नाम हादसा कर दिया है। राणा सनावला साहब का भी बयान आपने सुना होगा, बाकी भी पार्टी अहदेदारान का आपने बयान सुने होंगे। हमारा आपका कोई सियासी इतना बड़ा खानदान नहीं था, लेकिन फिर भी आप सियासत को लेकर चले। क्या आपके इर्द गिर्द से जो फौलादी माइंड हमारे पीछे चल रहा है और वो जो हमें ऐसे होने नहीं देता, हम आने नहीं देता, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई उसाफ है जो दुबई में सोशल मीडिया की जीनत रहा। किस तरह से आपने प्लान किया और चौधरी बरादरान के एक बहुत बड़े ग्रुप को आपने डिफीट किया, जो मतलब ये गुफ्तो शनीद करते थे कि जमात छोड़ दो, आबिद रज़ा के साथ छोड़ दो, इधर लग जाओ चौधरियों के साथ, ये FIR ख़त्म है, तो मुझे हंसी और मुस्कुराहट आती थी। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से सियासत की अगर बात करें तो गुजरात टॉप में आता है सियासत में। ये वाहिद ज़िला ऐसा है जिसको 50 साल से मुसलसल इक़्तिदार मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमेशा लोगों ने परेशानियाँ देखी, ज़्यादातर मसाइल रहे, मसाइल का गढ़ रहा, कभी कोई सलूशन हाथ रहा नज़र नहीं आया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने गुजरात की सियासत में एक ऐसा नाम कमाया कि बहुत कम टाइम में उनको अल्लाह पाक ने एक ऐसी इज़्ज़त से नवाजा कि वो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बने और ख़ुद बीबी मरियम ने उनकी काविशों को सराहा, अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट करते हुए उनको सर्टिफिकेट से नवाजा। मेरी मुराद चौधरी अली वड़ैच कुलाचोट साहब हैं। आप जानते ही हैं उनके नाम को कि वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने गुजरात के चौधरी बरादरान की टक्कर में जो खड़े हुए और जिन्होंने एक ऐसा मामला था जिस पर जो आप माजी में जान चुके हैं, जिस पर उन्होंने चौधरी बरादरान के एक बहुत बड़े ग्रुप को डिफ़ीट किया। और मैं समझती हूँ कि गुजरात का वो एक बहुत बड़ा तगड़ा ग्रुप था जिसको डिफ़ीट चौधरी अली वड़ैच साहब ने किया। अब बात कर लेते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर उन्होंने खिदमात कैसी की, किस तरह से स्ट्रगल की। अगर बात अपोजिशन की करें तो उन्होंने अपोजिशन में सेक्रीफाइसेस भी किए, अपनी पार्टी का नाम भी बुलंद किया, परचम भी बुलंद किया और जेल भी काटी, और बाद में आकर उसी तरह वर्क किया, उसी वर्थ के साथ मुस्लिम लीग नून के लिए वर्क किया। आइए आज हम आपकी मुलाकात चौधरी अली वड़ैच कुलाचोट साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब, जिस तरह से आप PP 32 के उम्मीदवार हैं MPA के, हल्का में क्या तब्दीली लेकर आएंगे। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के ग्राफ की क्या पोजीशन है, जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर चूज़ किए हैं, क्या उन्हीं की तरह एक्टिव होकर मुस्लिम लीग नून के लिए काम करेंगे। और साथ हम उनसे ओपिनियन लेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का ग्राफ माजरत के साथ
तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उसको किस तरह से एक्टिवेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बहन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये यकीनन हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एजाज़ की बात है कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं पार्टी की, उन्होंने आपको सराहा, आपकी एक्टिविटीज़ को सराहा। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और साथ ही मेरा सवाल है, एज ए कोऑर्डिनेटर आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किस तरह से अपनी कारकर्दगी निभाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस तरह वो एक मुल्की लेवल की जो सियासी जमात है, सबसे बड़ी जमात, उन्होंने उनको जो बीबी मरियम की शक्ल में एक वर्कर मिली, एक लीडर मिली, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को संभाला है ना, इसकी मिसाल माजी में बहुत कम मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने वालिद की तरह पूरी जमात को नीचे से वोटर को लेके ऊपर तक यकजा किया है, और असल जो हकदार हैं, असल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर लोग हैं, उनको असल मुकाम तक पहुँचाने वाली वो वाहिद खातून है जिन्होंने इतनी मुखलसी से, इतनी मेहनत से, इतनी जदोजहद से ये जो उन्होंने मामला किया है, इस पे तो मैं सबसे पहले अपनी लीडर मरियम नवाज साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मामले में, जिस तरह उन्होंने फैसले किए अपनी जमात के अंदर। और रहेगी बात जो आपने बोला है कि एज ए कोऑर्डिनेटर मुझे मुकर्रर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने वाला मरहला था, ज़ाहिरी बात है कि जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें कि जितने भी पंजाब में कोऑर्डिनेटर यूथ मुकर्रर हुए हैं, या कोई एक्स MPA हैं, या कोई एक्स MNA हैं, या कोई MNA के बेटे हैं, इसके अलावा कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है। और अब अगर मेरे माजी पे जाएँ तो मैं कभी ना कोई MPA बना हूँ, ना कभी चेयरमैन बना हूँ, और ये मुझे इस ओहदे से क्यों नवाजा गया? सबसे पहले तो अब आप पार्टी की ये सिंसियरिटी देखें, और जो गुजरात की जो हमारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, जिसको लीड जो MNA चौधरी आबिद रज़ा साहब कर रहे हैं और नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क कर रहे हैं, उनकी भी ये काविश थी। और उन्होंने इतने सालों से जो मैं वर्किंग कर रहा था, जो उनको नज़र आ रही थी, अब समझ लें उसको देख के, मेरे काम को देख के गुजरात से रिकमेंडेशन हुई, और पार्टी जो है उन्होंने जब अपने सर्वे करवाया तो उस सर्वे को मैंने क्वालिफाई किया, और उन्होंने मुझे इस ओहदे से नवाजा। माशाल्लाह। अच्छा सब, जिस तरह से आपने तंजीम साजी की और कोऑर्डिनेटर आपने चूज़ किए, जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट डिसास्टर जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, डिफरेंट मामलात हैं, और जिस टन्योर में PDM ने हुकूमत संभाली, मैं समझती हूँ कि लोग जो हैं वो हिडन, वाज़ेह तौर पर तो ना सही, लेकिन हिडनली उनके अंदर ये बात है कहीं ना कहीं कि मतलब मुल्क जो डिसास्टर का शिकार है, इट्स ड्यू टू PDM। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? और साथ ही जो आपने कोऑर्डिनेटर चूज़ किए हैं, आपको क्या लगता है बिल्कुल वैसे ही एक्टिव होकर काम करेंगे माशाल्लाह जिस तरह से आप खुद करते हैं? पहले नंबर पे तो आपने जो बात की है PDM के हवाले से, मतलब मैं अपनी तजर्बे के हिसाब से बात करूंगा आपसे। मैं भी दुनियादार हूँ, आंखें रखता हूँ, सोच रखता हूँ, मुझे भी समझ है इन चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए सियासत में आने का मकसद क्या होता है कि अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर तरीके से उसको ऊपर लेके जाना। ये जो पिछली हुकूमत थी जो गुजरी है, PTI की हुकूमत, अब मैं तो एक देसी हिसाब से आपको फार्मूला बताता हूँ कि एक बंदा है, वो अपना घर चला रहा है, अपना डेरा चला रहा है, और उसके पास चलाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों से जो उधार रकम लेता है अपने बजट को मेंटेन करने के लिए, वो सारी रकम जो है, जो कर्ज़ की सूरत में जो मुल्क के अंदर ख़जाना मौजूद था, वो सारा इस्तेमाल कर दिया। और उसको जैसे वो PTI की हुकूमत में पेट्रोल नहीं जी ऊपर गया, ये नहीं हो, वो तमाम जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने उधर गर्क कर दी। लोगों से, मुल्कों से ले के भी कर्ज जब ऊपर पूरे मुल्क के ऊपर चढ़ा दिए, और इसी वजह से ये मुल्क डूब रहा था। क्यों उनको MNAs छोड़ के, क्यों MPA छोड़ के? क्योंकि वो एक पाकिस्तान की क्रीम है,
वो मुल्की लेवल पे हर चीज़ को समझने वाले लोग थे कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क ये जमात कर देगी, और नाअहल लोग मुसल्लत हो गए। जैसे ही PDM की हुकूमत आई, मुश्किल दौर था, मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी भी ये हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान के पुराने लोग जिन्होंने इस बात पे मजबूर किया कि सिवाय मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के कोई इस मुल्क को बचाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है या ये लोग हैं इस मुल्क को बचा सकते हैं। फिर उनकी मिन्नत समाजत करके उनके गले में ये हुकूमत डाली गई। जी जी। और अब आप देखें कि अब क्या करें, वो जैसे पेट्रोल ऊपर जाता है, महंगाई होती है, ये सारा दुरानिया तो पिछली हुकूमत का जो कीचड़ है वो इधर हमारे ऊपर गिर रहा है। और अब हम भी क्या करें, हम भी जो मुल्क में कुछ बचा ही नहीं जो बीच में डाल के पेट्रोल सस्ता कर लें, वो पहली हुकूमत ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये सारी मुश्किलात मुस्लिम लीग नून के ऊपर आई हैं, PDM के ऊपर आई हैं, तो ये मुल्क को बचाने के लिए समझ लें अपनी सियासत दाव पे लगाई है उन्होंने। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, अगर आप संजीदगी से देखें, अक्ल इस्तेमाल करें, तो आप देखें कि मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका था। अगर अल्लाह ताला के फजल से बचाया है तो इस हुकूमत ने इसको बचाया। अपने ऊपर सारे मलबे बर्दाश्त किए हैं, हर चीज़ अपने ऊपर डाली है। इन्होंने सिर्फ अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर, अपनी आवाम की खातिर ये सारा मलबा अपने ऊपर डाला है। इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, और ये जितना भी गंद इन्होंने डाला है इंशाल्लाह इसकी सफाई आप मैं सब मिल के करेंगे, और वक्त बताएगा कि पाकिस्तान को चलाने वाली असल अहल पार्टी कौन सी है। और दूसरी बात जो आपने की है, गुजरात सतह पे जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी क्राइटेरिया से मुकर्रर हुए हैं। हर हल्के के जो MPA हैं उनसे ये पूछा गया है कि आपके हल्के में कौन सा ऐसा PP लेवल पे काम करने वाले यूथ के नौजवान हैं जो पूरी दिलजमी से काम करें। जिस तरह से बीबी मरियम ने इसको यूथ को ऑर्गेनाइज़ किया, इसी तरह निचली सतह पे भी किया जाए। तो उन्होंने अपने अपने काबिल लोगों के नाम दिए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नए लोग आए हैं, पुराने भी सारे हमारे भाई हैं, वो उनकी मशावरत से वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। नए लोगों से, नई जमातों से लोग शामिल होते हैं, नए बंदे आते हैं, और हुकूमत अपना जमात को, पार्टी को तक़वियत मिलती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो यूथ है, आपको पता है कि आने वाले दौर में आपकी यूथ ही है जिसने इस मुल्क को यहाँ संवारना है या ज़मीन में उतारना है। तो इंशाल्लाह हमारी यूथ, हमारी जमात यूथ को प्रमोट कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले हुकूमत में भी आपको नुमाइंदे असम्बलियों में यूथ के इंशाल्लाह। जो सब जिस तरह से NA-68 जो एक्स हल्का है, और मैं समझती हूँ कि इक़्तिदार की अगर बात करें तो चौधरी बरादरान ही मुसलसल इक़्तिदार में रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में नवाबज़ादा ज़फ़र अली गुल साहब जो हैं वो मशीर बने, वो एक दफ़ा MNA रहे, और उसके बाद वो मशीर टू प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर हम बात करें उस हल्के की, तो कितना डिफ़िकल्ट लगता है आपको वहाँ इलेक्शन, या प्लान क्या है आपका वहाँ के लिए? जी आपको पता ही है कि मैं हल्का PP 32 से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार भी हूँ, और मैंने इनके साथ भी वक्त गुजारा हुआ है, चौधरी बरादरान के साथ। इनकी रमज़ें भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इनकी साजिशें भी समझता हूँ, उनको बेनकाब करने का तरीका भी मुझे आता है, जो आप शुरू से देखती भी आ रही हैं, और मैं इनको करते भी जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाला जो दौर है इन लोगों का आपको पता भी चल चुका है कि इन्होंने क्या किया है, किस तरह से करप्शन, लूट मार, चोर बाजारी इन्होंने की है। और खुदा की कसम आप सोच नहीं सकती, गैर सियासी बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों ने मुल्क को 4 हाथों से लूट के, और ये बाहर के मुल्कों में इन्होंने ख़जाने जमा कर लिए हैं। इसका बच्चे से लेके बड़े तक हर बंदे को गुजरात के गंद का, गुजरात की सियासत का अंदाज़ा हो चुका है कि आप लोगों का हकूक़। ये सड़कें देखें, ये आप हमारे NA-68 में चले जाएं और एक मंगोवाल में सड़क बनी है, आप उस सड़क का हाल देखें कि ड्रिलिंग करके, पुरानी सड़क को ड्रिलिंग करके ऊपर माल डाल के तो सड़क बना रहे हैं, जबकि आपको फंड तो मिलते हैं, इसको खेड़ो, वो खेड़ के नीचे से मिट्टी डाल के सारे 1 2 3 स्टेप जो हैं इसके मुकम्मल तौर पे न्यू तरीके से हैं। वो क्या करते हैं, अगर 1 करोड़ का ठेका है, 10 लाख भी उस काम के ऊपर नहीं लगता, और बाकी सब इनके हराम के पेटों में जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें कि हमारे कायद, हमारे लीडर है मैंने चौधरी आबिद रज़ा, उनके हल्के में आप कहीं होंगी, अब देखें कि कैसा काम हुआ है। वो क्या है कि हक नहीं मारा आपकी आवाम का, मुझे लगता है पाकिस्तान की वो नहीं है। इंशाल्लाह हमने उनसे ही सियासत सीखी है, और ज़ाहिरी बात है जो सियासत में बड़े होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको ही हमें फॉलो भी करना चाहिए। आने वाले वक्त में आप देखेंगे NA-68 में आवाम ने साथ दिया, आवाम इनको मुस्तरद करेगी इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे कि NA-68 में भी कोटला की तरह, उसी तरह इधर डेवलपमेंट होगी, हॉस्पिटल, एजुकेशन,
और जो भी अवामी मसाइल हैं उनको तरजीह बनातों पे हल किया जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। PP32 की अगर बात करें तो सर आपके ही मुस्लिम लीग नून के मेजर मोइन नवाज साहब जो एक्स MP अभी रहे हैं और अतीक ज़मान डोगा साहब जो चेयरमैन हैं वो भी उम्मीदवार हैं, आप भी उम्मीदवार हैं। इस टिकट की भागदौड़ में किस तरह मुमकिन है कि आपको टिकट दी जाए? टिकट अप्लाई करना ये हर वर्कर का, पार्टी कारकुन का हक होता है, हर बंदा कर सकता है। ये 3 हैं, 300 भी कर सकते हैं। ये एक पार्टी की पॉपुलैरिटी का एक सबूत होता है कि एक हलके में 3 कैंडिडेट मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये पार्टी जो है ये एक अवामी पार्टी है और लोग इसको पसंद करते हैं, इसीलिए इसका टिकट अप्लाई करते हैं। अगर आप देखेंगे पार्टी अच्छी नहीं है तो इसको टिकट इतने लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? जो पार्टियां काम नहीं करती उनको तो कैंडिडेट नहीं मिलते अपने हलकों में खड़ा करने के लिए। तो ये खुशाइंद बात है कि हल्का PP32 में 3 कैंडिडेट हैं, ये 4 हैं। वो जमात अपना सर्वे भी करवा रही है, जो भी क्वालिफाई करेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम डिसिप्लिन के पाबंद हैं, जिसको भी जमात टिकट देगी हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। अगेन मैं वही बात दोहराऊंगी कि वहाँ कुछ मसाइल ऐसे हैं जो जूं के तूं हैं, स्पेशली जलालपुर जटा, उसको तहसील का एक बाकायदा दर्जा देना, उसको एक्टिव करना। म्यूनसिपलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पार्क एक ही था, वहाँ 1122 का ऑफिस बना दिया गया। अगर हम सैनिटेशन की बात करें तो खातर खास सैनिटेशन का सिस्टम नहीं है। अगर हम वैसे उसकी सफाई के लिहाज से बात करें तो सर जो कचरा जगह जगह पर जो है वो स्कैटर्ड किया गया है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में खातर खास स्टेडियम नहीं है। क्या चाहते हैं आप? जलालपुर जटा को किस तरह संवारना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जलालपुर जटा में स्टेडियम मियाँ शहबाज शरीफ ने दिया। मेरा हाल है 15 एकड़ ज़मीन है शायद प्लस इससे, और जैसे ही वो डेवलप करने का टाइम आया तो हुकूमत ना रही। तहसील का दर्जा देने वाले मियाँ हमजा शहबाज शरीफ हैं जो जलालपुर जटा में जलसा किया और उन्होंने इसको जलालपुर जटा को तहसील बनाया, और उस पर इम्प्लीमेंट का टाइम आया तो फिर हुकूमत ना रही, फिर इन्होंने आके वो ख़त्म कर दिया। अभी अगर जलालपुर जटा तहसील बन जाती है, गुजरात डिवीज़न है, जैसे हाई कोर्ट ने फैसला भी किया, तो ये एक अच्छा अमल है, इसकी मुखालफत तो कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जलालपुर जटा को तहसील बनाना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्वाब था जो पिछले दौर में मुकम्मल हुआ। फिर आगे हुकूमत न रही, आपको पता है जो हुकूमत आती है वो पिछले मनसूबे कैंसिल कर देती है, आगे फिर अपना वो चला लेती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो तहसील बन चुकी है और आने वाले वक्तों में देखिए, अभी हुकूमत आई है, मौजूदा सूरत हाल भी आप देख लें, पंजाब में तो निगरान सेटअप चल रहा था, इसके बावजूद भी हमें जितनी स्पोर्ट्स में आप देखें कि मेरा ख्याल है कि आप पूरे पंजाब का हिसाब लगा लें, जितने मैचेस और जितनी स्पोर्ट्स आजकल गुजरात में चल रही है, मैं नहीं समझता किसी और डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। और सफाई सुथराई के हवाले से आप देखें, मौका आना चाहिए, अवाम अपना नुमाइंदा सेलेक्ट तो करे, ये मुझे मौका तो दे। जब मौका देगी तो पर इन सवालों के जवाब आपको बातों से नहीं, इंशाल्लाह वो काम दिखाएंगे, और वो वक्त और वो टाइम बोलेगा, अल्लाह ताला ने वो लाया तो वो शहर खुद बोलेगा कि उनका जो नुमाइंदा मुकर्रर किया है उन्होंने मेरी सूरत में, उनको उसका क्या नेमल बदल मिला। जैसे जिस तरह से आप स्टेडियम की बात कर रहे थे, खुशाइंद है कि स्टेडियम जो है वो दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंफॉर्मेशन में ये भी आया है कि वहाँ बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से वहाँ ताला लगा दिया जाता है, और कुछ सिफारिशात जो स्पेसिफ़िक होती हैं उस पर उसको खोला जाता है और स्पेसिफ़िक बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है। क्या तमाम लोगों के बच्चे इक्वल नहीं है वहाँ? समझता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, शायद कभी आप एक दफ़ा गई हों तो कुछ ऐसा नज़र आया हो आपको। मैं अभी मेरा हाल है 1 वीक गुजरा है, मैं एक मेहमान ख़ुसूसी था फुटबॉल के मैच में, 14 अगस्त के हवाले से मैच था वो। उधर किसी को एंट्री मना नहीं है, उधर क्रिकेट भी चल रहा था, उधर फुटबॉल भी चल रहा था, तो आज भी मैच चल रहे हैं, कल भी चल रहा था। जैसे वो PP32 के हमारे उज़ैर जो हैं वो गए थे उधर मैच के ऊपर, और एंट्रीज की जो बात है, जो गेट की आप बात कर रहे हैं, गेट इंतज़ामिया ने उसका बंद इसलिए रखा है, कुछ जानवर चले जाते हैं उसके अंदर, जैसे नौजवान खेलने के लिए जाते हैं, वो अपनी बड़ी गाड़ियाँ अंदर ले जाते हैं, तो गाड़ियों को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए मैं खुद जब गया हूँ, मैंने वो एक साइड पे रास्ता रखा हुआ है, आप देखा है मेन गेट, आप मेन गेट से लेफ़्ट साइड पे अगर आगे जाएं तो आगे रास्ता मौजूद है, कैंटीन है, बड़ा अच्छा निज़ाम है, उधर से गाड़ियों से उतर के पैदल वॉक करके आप स्टेडियम के अंदर से जा सकते हैं। अब आएँ, अब मैं आपको बताऊँगा, कल आएँ, जब मर्जी आएँ, चाहे छापा मारें, अगर ऐसा हुआ तो हम जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल सही। अपने मनसब से मुखलिस नहीं है लोग,
अपने ओहदे से मुखलिस नहीं है, अपनी जमात से मुखलिस नहीं है। अपने आप से शायद हों, लेकिन अपनी जमात के साथ लोग जब मुखलिस नहीं होते तो फिर ऐसा होता है। इसीलिए आप देखें कि नई तंजीम साजियाँ हो रही हैं, नया काम चल रहा है। अब जो लोग पार्टी में रह के काम नहीं करते, आप उनको भी लाले पड़े हुए हैं। अब आपको हर चीज़ दौड़ती भागती नज़र आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। उसकी देखें आप, मोहतरमा बीबी मरीम जो हैं, उन्होंने ऐसे तरीके से जाल बिछाया है कि आप यकीन करें पुराने नए सब ने दौड़ें लगाई हुई हैं, और उनको नज़र आ गया है कि इस जमात में उस बंदे की जगह है जिसने काम करना है। नकम्मे बंदे की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं है। ये आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा। सही। NE69 की सर अगर बात करें तो अगर आपका अलायंस हो जाता है मुस्लिम लीग काफ के साथ, PP32 में आपको क्या मुश्किलात आएंगी? और जिस तरह से कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट के आप, शाफिज साहब को वहाँ मौका दिया जाए तो अलीम वड़ैच साहब जो हैं वो उम्मीदवार MNA हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से मुश्किल वक्त आ सकता है? नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अच्छा कि आपने सवाल किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्लियर सा एक बयानिया इस दफ़ा, किसी सियासी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं है हमारा। ये क़यादत ने वाज़ा कर दिया है। राणा सनावला साहब का भी बयान आपने सुना होगा, बाकी भी पार्टी अहदेदारान का आपने बयान सुने होंगे। हमारा इनका भी बारे में पूछा है पार्टी से, ऐसा कोई इत्तेहाद इनसे नहीं है। हर बंदा, हाँ कोई हमारी जमात में आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान पे आ जाए, शेर के निशान पे आ जाए, फिर ये बातें चल सकती हैं कि ये कैंडिडेट होगा, वो होगा। कोई ये बोले कि वो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके साथ इत्तेहाद करेगी, ये 100% गलत बात है। जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी की तरफ से ये सख्ती से कहा गया कि कोई मतलब अलायंस नहीं होगा, लेकिन आपके ही गुजरात के हल्का नंबर 34 में अगर देखा जाए तो शाफिज साहब जो हैं वो कुछ फंड्स जो हैं किसी अहम शख्सियत को वो दे चुके हैं या देने वाले हैं, उस पर बातें चल रही हैं और आवाम को भी ये लग रहा है कि बस हमारे यहाँ काम हो रहे हैं और तरक्याती काम होने हैं। इस पर आप किस हद तक इसकी तोसी करेंगे? देखें, इसमें ज़्यादा बातें होती हैं, तबसरे होते हैं, बातें सुनी सुनाई बातें होती हैं। हकीकत से का जो ताल्लुक है ना, अब देखें कोटला वाली साइड पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम जारी हैं और वो सिटिंग MNA थे। इसी तरह शाफिज साहब के जो भाई सालिक हैं वो MNA थे और उनको फ़ंड रिलीज़ किया था वफाकी गवर्नमेंट ने, और वो फ़ंड अपना वो लगा रहे हैं उधर। वो चाहे 34 भी उनका हल्का है, 33 भी उनके हल्के में आता है। अब इधर से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो इधर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो इस हल्के से पहले MNA तो नहीं बने। लेकिन अगर उनको कोई फ़ंड मिला है तो अपनी स्वाबदीद पे इधर लगा दें। लेकिन सुना है कोई इनकी निगरान हुकूमत से भी कोई रिश्तेदारियाँ बड़ी करीब की हैं, शायद उधर से कोई बेनिफिट को फूके शूके उनको पढ़ रही हो। अदरवाइज इसमें हमारी जमात का कोई कंसर्न नहीं है ऐसा। अगर हमारी जमात किसी को फंड देगी तो वो अपने नुमाइंदे को देगी, और हमारा नुमाइंदा 34 में रज़ा अली मत्ता साहब हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं। वो अगर मिलेगा तो उनको मिलेगा, वो काम करवाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी बढ़ती हुई इज़्ज़त, आपने जिस तरह से माशाल्लाह से सियासत में एक स्टेज पे नाम कमाया है, आपका कोई सियासी इतना बड़ा ख़ानदान नहीं था, लेकिन फिर भी आप सियासत को लेकर चले। क्या आपके इर्द गिर्द से, सराउंडिंग एरिया से किसी शख्सियत का कोई इसमें किरदार है, या ये इज़्ज़त जो है इसमें आपका और अल्लाह पाक का जो है सारा हाथ है? इसमें जी सबसे पहली बात तो ये है कि बंदे का अपना इरादा मजबूत होना चाहिए, बंदे का कोई मकसद होना चाहिए, वो मकसद अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होना चाहिए, तो उसमें अल्लाह ताला अपनी खास बरकत डाल देते हैं। पहले तो इरादा मजबूत था, जब से मैं जेल में जो वक्त गुजारा तब से मैंने इसे इरादा किया था कि मैंने जाके अपनी इलाके में अपनी नुमाइंदगी करनी है और इन फ़िरौनों से, इन शैतानों से इनको, अपनी आवाम को बचाना है। और इसमें सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई नंबर 1 MNA चौधरी आबिद रज़ा, वो भाई भी हैं और उनकी मोहब्बत और उनसे बड़ा सीखा है, और उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की है, उनसे सब्र सीखा है। तो सेकेंडली बहुत ज़्यादा रोल इसमें, आपने अक्सर उनको पिक्चर में भी, वीडियोस में भी मेरे साथ देखा होगा। मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, मेरे जेल फेलो भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सैयद तौसीफ़ शाह साहब जमालपुर सैयद, उनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरी सियासत में, मेरे वर्क में। वो हर जगह मेरे शाना बशाना है, मुझसे बड़े हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने सियासी मैदान में मुझे बड़ा बनाया, और वो हमेशा मेरे दस्ते बाजू हैं। बहुत कुछ हौसला अफजाई करते हैं और वो ऐसे ही करते हैं जैसे बड़े भाई हैं। और तीसरा जो फौलादी एक माइंड चल रहा है हमारे पीछे, जो आपने सवाल किया है, फिर उसका जवाब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जो फौलादी माइंड हमारे पीछे चल रहा है, और वो जो
हमें ऐसे होने नहीं देता, हम आने नहीं देता। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई उसाफ है जो दुबई में मुकीम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक फौलादी किस्म का आदमी है, और वो डर और ये खौफ और ये ख़तर और ये मुश्किलात, यकीन माने कि उस लड़के से हमने बहुत कुछ, छोटा होते हुए उसे सब कुछ समझ लें। ये जो आप जुर्रत के मैदान में हमें देखते हैं, और ये जो आप इन शैतानों के साथ हमारे मार्के होते हैं चौधरी बरदरान के साथ, इसमें उसका बहुत अहम रोल होता है। तो ये जो 3 शख्सियात मैंने बताई हैं, इनका मेरी सियासत में, मेरी कामयाबी में अल्लाह ताला के बाद इन लोगों का बहुत रोल है माशाल्लाह से। सर, जिस तरह से आपने मार्कों की बात की, तो आपका एक बहुत यादगार मारहा जिसको पूरे गुजरात ने अप्रिशिएट किया, और मैं समझती हूँ कि बड़ा सोशल मीडिया की जीनत रहा। किस तरह से आपने प्लान किया और चौधरी बरदरान के एक बहुत बड़े ग्रुप को आपने डिफीट किया, जो मतलब मैं समझती हूँ कि बिज़नेस में बड़ा जाना पहचाना नाम था गुजरात का। किस तरह से ये सारा कुछ हुआ? किस बारे में आपने बात की है? वो वाले रेत के बारे में पूछ रही हैं? वो आपके सामने था, वो उनके ऊपर उस मार्के के ऊपर नज़रें तो बड़ी पुरानी जमी थी, लेकिन वो जब ऑक्शन आती है, जब वो डेट आती है, तभी आप उस मैदान में उतर सकते हैं। तो ये आपको शायद लोगों को पता नहीं है, ये तो माफिया है ना मुकम्मल, वजात इनको लीड करता है। और आप बेटा जो सहनला ही है, वो समझ ले अपनी पत्तीधारी बकरी चलाई होती है उसने। मसला ये है कि ये रेत जो है, आप शहबाजपुर ब्रिज से, या फिर ये जो चनाब ब्रिज है वजीराबाद वाला, ये शुरू से इनके माफिया इनके ऊपर गिर दिया। जब भी हुकूमत में आते हैं तो ये माइन एंड मिनरल्स की जो वजारत है, उनका जो एडी है, उनका जो डीजी है, ये सारे उनके बंदे होते हैं। और मैं, ज़ाहिर बात है, शहबाजपुर हमारे करीब है, मुझे पता है उधर से ये क्या कमाइयाँ करते हैं। बेसिक हमारा कोई इसको एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस के लिए उधर नहीं गए थे इनको गिराने और इनको बेनकाब करने के लिए अल्लाह ताला ने मदद की। और आप देखें कि वो जो ठेका 6-7 करोड़ में ये लेते थे, हमारे जाने की वजह से वही ठेका इन्होंने 16 करोड़ में लिया। ठीक है, और ये इतने अग्रेसिव थे कि मुझे अंदाज़ा था कि ये 50 करोड़ में भी उसको लेने के लिए तैयार थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी इधर उधर से सिफारिशें करवाई, बड़े कारोबारी डीलें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर सरपरस्ती थी हमारे कायदीन की। ज़ाहिर बात है, हम एक मिशन में उतरे थे, तो हमने उसको टफ़ टाइम दिया, और ये आगे भी इंतज़ार करें। अभी तो मैंने रेत का ठेका समझ लें इनसे छीन लिया था, और अल्लाह के फजल करम से हमने ले लिया था इनसे। लेकिन वो लास्ट ऑक्शन जो कठाला जोन की हुई थी, उसके ऊपर केस हाई कोर्ट में चला गया था। लेकिन फिर जब ये परवेज़ अली वज़ीर आला बना है, तो उन्होंने सबसे पहले उसको कैंसिल किया, हमारी ऑक्शन को ख़त्म किया, और उधर ही लाहौर में कुछ 2 नंबरियाँ करके सेक्रेटरीट में बैठ के इन्होंने ऑक्शन अपने नाम करवा ली। अभी फिर उनका सिलसिला उधर से जारी सारी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त जब आएगा, ये रेत जो है, ये अवाम, ये हुकूमत का एक ख़जाना है। ये मादनियात जो होती है हुकूमत का हिस्सा होता है। इसमें हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को ये जो है, ये रकम जानी चाहिए, जितना आवाम का फ़ायदा हो सके बेहतर है। ये आने वाले मैदान में इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव आप हमें देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से सियासी गुफ्तगू शनीद चल रही है, सिलसिला गुफ्तगू का बढ़ाने को दिल करता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे आखिरी पैगाम लेना चाहूँगी कि आप PP 32 के लोगों को, नौजवानों को एज ए कोऑर्डिनेटर, तमाम कोऑर्डिनेटर जो सूबाई लेवल के हैं, क्या उनको, मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप? बात यही है कि जो जमात ने ओहदा दिया है उसके साथ मुखलिस हों, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मनसब के, अपनी जमात के साथ लायल होकर चलूँगा इंशाल्लाह। और अपने तमाम कोऑर्डिनेटर्स को भी यही मशवरा दूंगा, बल्कि एडवाइस करूंगा कि वो भी मुखलिसी से, ऑनेस्टी से अपनी जमात को लेके चलें। ये ओहदा एक अमानत होता है, इस अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, और जिस वर्क के लिए जमात ने आपको मुंतखब किया है वो वर्क करें। और मेरा तो आपको पता है कि मैं जब कोऑर्डिनेटर यूथ नहीं भी था, तो मैं अपने इलाके में अपने लोगों की नुमाइंदगी, उनको लेके चलना, मेरी तो इनसे डाकू बरादरान से ऑलरेडी जंग है, और ये मेरी कब्र तक इनसे रहनी है, बल्कि मेरी आने वाली नस्लों की भी इनसे रहनी है। और ये आप पिछले सालों में, मैंने 2 साल पहले इनको बोला था कि NH 68 की गलियों में आपने जलील होना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जलालत तो उनकी शुरू है, इनकी बदमाशी, ये जो कमांडर बना हुआ था, और ये जो मतलब नाम नहाद बातें थी, 13 FIR हैं
पिछले दौरे हुकूमत में जब ये बुज़दार वज़ीर आला था, फिर परवेज़ लाई बना, 13 FIR इन्होंने मेरे पे झूठी काटी, जिसमें कत्ल की FIR हैं, जिसमें अगवा बर तवान की FIR हैं, जिसमें 780A की FIR हैं, और मैंने उसका फेस किया। मैं पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि SP DSP लेवल के ऑफिसर्स बैठ के ये गुफ्तो शनीद करते थे कि जमात छोड़ दो, आबिद रज़ा का साथ छोड़ दो, इधर लग जाओ चौधरियों के साथ, ये FIR ख़त्म है। तो मुझे हंसी और मुस्कुराहट आती थी कि ये मुझे डरा रहे हैं, अल्लाह के अलावा तो किसी चीज़ का खौफ ही अपने दिल में नहीं है। तो जैसे जैसे ये FIR काटते थे तो मैं कहता था ये तो डिग्रियां हैं, ये अपनी पार्टी के साथ मुखलस होने की डिग्रियां मिल रही हैं। और अभी आप इनकी बदमाशी देखें, ये वजाहत की, मूसा की, हुसैन की, इनकी बदमाशी देखें आप। एक पर्चा और उसके बाद दूसरा, उसी वक्त के बारे से खबर लीक, और कहते केड़ी PTI, कौन इमरान खान, और सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो किसी ने बोला बोल बाल के, तो हर चीज़ फिनिश करके इधर आ गए। ये AC के बगैर नहीं रह सकते, ये लोग ठंडी बर्फ़ के अलावा पानी नहीं पी सकते, ये लोग असाइशों में ज़िंदगी गुजारे, इनको जेल काटनी पड़े। जो 7 साल हमने देखे हैं, ये तो 7 घंटे नहीं तो निकाल सकते। इनका पता चले कि जब ये वो वक़्त ये वजह देखता, इसको जब कचहरी में खड़ा किया ना उन्होंने, वकीलों ने बोला चैम्बर में घुसना नहीं है, इसकी तो उसी वक्त हवा निकल गई थी। तो आने वाले वक्त भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का है, इनका तो मैं मुकाबला समझता नहीं। ये जितने जोगे हैं थे, अवाम ने इनको देख लिया, मुस्तरद कर दिया, और आने वाले वक्त में जिस जोजो जज्बे से, जिस डेरेदारी से 24 घंटे में अपनी आवाम के दरमियान मौजूद हूँ, उनकी नुमाइंदगी पहले से भी कर रहा हूँ, एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर भी कर रहा हूँ, अपने हलके के तमाम छोटे से लेकर बड़े मसाइल से आगाह हूँ। हर वक्त अपने तमाम मसरूफियात छोड़ के अपने डेरे पे, अपने ऑफिस में टाइम देता हूँ, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूँ, उनके असल मसाइल तक पहुँच सकूँ और उनका हल निकाल सकूँ। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है आपको बताएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात की यूथ ने क्या डेवलपमेंट की है और क्या अचीव किया है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए, आप देखें कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अली वड़ैच साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत कम टाइम में उन्होंने किस तरह से इज़्ज़तें समेटी, किस तरह से कामयाबियाँ समेटी, आपने हमारे इंटरव्यू में जाना। और साथ ही जिस तरह से उनके पीछे बैक पर उनके अपने भाई और उनके अपने ही जो बिज़नेस पार्टनर हैं, उनका हाथ है, उनकी दवाएँ हैं, उनके साथ हैं, ये बड़ा काबिल तारीफ़ है। एज ए कोऑर्डिनेटर बहुत ऑप्टिमिज़म है उनके अंदर कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत वर्क करेंगे। ऑब्वियसली वो पहले भी वर्क करते आए हैं और 8 साल उन्होंने जेल भी काटी है, मुख्तलिफ FIRs देखी हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी वो मुस्लिम लीग नून के साथ डटे रहे और उन्होंने कामयाबियाँ समेटी और मुस्लिम लीग नून के लिए वो हिम्मतन गोश काम करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी उनकी जो लॉयल्टी की बात है वो ये है कि PP32 में जितने भी उम्मीदवार आएँ, किसी को भी अगर सेलेक्ट किया जाए तो वो मेंटली और पार्टी के रूल्स रेगुलेशन के पाबंद हैं और कहते हैं कि वो उसी शख्स को सपोर्ट करेंगे जिसको वो टिकट दिया जाएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।